जय जय श्री राधे। अब मैं आपको आज कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुनाती हूँ। देवगणों ने कहा कि एक बार ब्राह्मण विष्णुदास अपने लिए भोजन बनाकर भक्ति में लीन हो गया। किसी ने उसका बनाया हुआ भोजन चुरा लिया। सायंकाल की पूजा में विलंब के डर से उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया और उस दिन भूखा ही रहा। दूसरे दिन वह भोजन बनाकर फिर पूजा करने लगा तो फिर कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। पूजा में देरी होने के कारण उस दिन भी दोबारा भोजन नहीं बनाया और भूखा रहा। 7 दिन तक लगातार उसका भोजन कोई चुरा कर ले जाता रहा और वह भूखा ही अपनी भक्ति में लगा रहता। 8वें दिन सोचा कि मैं भोजन की रक्षा करूंगा, देखें कौन ले जाता है। वह छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल शरीर वाला चांडाल, जिसका शरीर केवल चमड़ी से ढका था, भोजन चुराने आया। जब वह जाने लगा तो ब्राह्मण ने उसे पुकारा कि भाई यह घी भी ले जाओ। चांडाल ब्राह्मण को देखकर डर से दौड़ा, जिससे वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। विष्णुदास अपने वस्त्रों से हवा करने लगा। मूर्छा उतरने पर वह चांडाल अपने रूप को बदलते हुए शंख चक्र गदाधारी विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ज्यों ही उतावला हुआ कि त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गईं। नृत्य रूप संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से, भक्ति के उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपनी भांजे की को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। विष्णुदास ब्राह्मण और राजा पुण्यशील और सुशील नाम से विष्णु के द्वारपाल बनकर बैकुंठ में सुखपूर्वक निवास करने लगे। जय जय श्री राधे।